ग्रह नक्षत्र तारे और सितारे बदलते हैं अपनी चाल और आपके आचार्य बताते हैं आपकी राशियों का हाल। मित्रों, सादर जय श्री कृष्ण। हमारे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आचार्य धर्मेंद्र शास्त्री। आज हम आपको बताने जा रहे हैं दैनिक राशिफल। यह राशिफल है 21 मई 2020 गुरुवार का दिन है। ज्येष्ठ माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि रहेगी, जो कि रात को 9:21 तक रहेगी। उसके बाद से अमावस्या प्रारंभ हो जाएगी। भरणी नामक नक्षत्र रहेगा। मेष राशि में चंद्रमा विद्यमान रहेंगे। दिशाशूल की अगर हम बात करें तो दक्षिण दिशा में रहेंगे, इसलिए दक्षिण दिशा की यात्रा करना नुकसानदायी साबित होगा। यदि किसी कारणवश दक्षिण दिशा की यात्रा करना बहुत ज्यादा आवश्यक हो तो जीरा खाकर के यात्रा शुरू कर सकते हैं। राहु काल जो कि दोपहर 1:30 से लेकर के 3 बजे तक रहेगा। इस दौरान किसी भी प्रकार का शुभ, मांगलिक या नया काम आपको नहीं करना चाहिए। दैनिक ग्रह गोचर की यदि हम बात करें तो ग्रहों के राजा सूर्यदेव वृषभ राशि में, चंद्रमा जो कि मेष राशि में, मंगल ग्रह कुंभ राशि में, बुध वृषभ राशि में, देवगुरु बृहस्पति मकर राशि में, शुक्र वृषभ राशि में, शनिदेव मकर राशि में, राहु मिथुन एवं केतु धनु राशि में विद्यमान रहेंगे। इस दैनिक ग्रह गोचर के अनुसार मेष, मिथुन, सिंह, तुला, धनु और कुंभ ये 6 राशियां महाभाग्यशाली रहने वाली है। दिन इनके लिए सबसे खास साबित होगा। मान सम्मान के साथ साथ आर्थिक लाभ भी इनको प्राप्त होगा। पुराने जो काम इनके द्वारा किए गए उसके उत्तम परिणाम देखने को मिलेंगे। कार्यक्षेत्र में एक नई ऊंचाई इनको मिल सकती है। मान सम्मान, यश, पद प्रतिष्ठा का योग बन रहा है। नया रोजगार, नई नौकरी इनके द्वारा प्रारंभ हो सकती है। अब हम आपको मेष से लेकर के मीन सभी 12 राशि वालों का दैनिक राशिफल बताने जा रहे हैं। हमारे इस ज्ञानवर्धक वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और अधिक से अधिक लोगों को शेयर भी करिएगा। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि की। परिवार के लोगों के साथ अच्छे से समय व्यतीत होगा। कार्यक्षेत्र में आपकी कड़ी मेहनत से आपको परिणाम प्राप्त होंगे। आपकी आमदनी बढ़ने वाली है। परिवार की स्थिति में सुधार आएगा। दाम्पत्य जीवन बेहतर रहेगा। यदि किसी तरह का कोई शत्रु है तो वाद विवाद न करें। समय में जो है आप समझाने का या समझने का प्रयास करें, अन्यथा उलझन आपकी बढ़ सकती है। और उपाय के रूप में तुलसी जी के पास मिश्री चढ़ाना आपके लिए शुभ फलदायी सिद्ध होगा और आपका भाग्यशाली अंक जो कि 7 होगा। अब हम बात करते हैं वृषभ राशि की। आप सबके साथ अच्छे से पेश आएं। लोग आपकी बात करने की शैली और आपकी समझ की तारीफ करेंगे। इस समय लोगों की खूब आप मदद करेंगे, चाहे वह शारीरिक हो या मानसिक मदद हो। लोग आपकी संगति में रहना पसंद करेंगे। आप परिवार के साथ जो है आनंद के साथ समय व्यतीत करेंगे। कोई जो परेशानी आपकी चल रही है उसका भी समाधान आपको प्राप्त हो जाएगा। समय का आपको इंतजार करना चाहिए। खर्चों पर नियंत्रण की स्थिति बनाकर रखना चाहिए। परिवार के किसी सदस्य को शारीरिक कष्ट उत्पन्न हो सकता है। और उपाय के रूप में भगवान शंकर जी को यदि आप कच्चा दूध चढ़ाएंगे तो आपका दिन शुभ फलदायी सिद्ध होगा। आपका भाग्यशाली अंक जो कि 4 होगा। अब हम बात करते हैं मिथुन राशि की। कुछ अग्रिम कार्यों की प्रतिबद्धता की वजह से आप व्यस्त रहेंगे, लेकिन परिवार के साथ ज्यादा समय व्यतीत करेंगे। भाई बहन या पार्टनर की तरफ से कोई शुभ समाचार आपको प्राप्त होगा तथा उन लोगों का सहयोग भी आपको मिलेगा। यदि आप राजनीति के क्षेत्र में हैं तो वहां पर लाभ तो मिलेगा, लेकिन कुछ परेशानियों का सामना भी करना पड़ेगा। इस समय में किसी तरह का कोई नया कार्य यदि आपको प्रारंभ करना है तो थोड़ा बहुत आपको इंतजार करना चाहिए। जल्दबाजी से नुकसान आपको हो सकता है और प्रेम के मामलों में अनुकूल परिणाम आपको प्राप्त होंगे। उपाय के रूप में यदि आप मां दुर्गा को मेहंदी चढ़ा देंगे तो आपका दिन शुभ फलदायी सिद्ध होगा। आपका भाग्यशाली अंक जो कि 2 होगा। अब हम बात करते हैं कर्क राशि की। आप जो है किसी खास व्यक्ति के लिए कुछ मेहनत करेंगे और उसके उत्तम परिणाम भी आपको देखने को मिलेंगे। दान पुण्य और धार्मिक आस्था आपकी बढ़ने वाली है। आध्यात्मिक क्षेत्र में आपकी रुचि बढ़ेगी। बच्चों की ओर से आपको खुशियां प्राप्त होगी। यदि आप विद्यार्थी हैं तो सुखद परिणाम आपको देखने को मिलेंगे और मेहनत के भी अनुकूल परिणाम आपको प्राप्त हो सकते हैं। पैसे के लेन देन में थोड़ी सावधानी रखें। शत्रुओं से आपको सावधान रहना चाहिए। कार्य में स्थिरता और गंभीरता आपके लिए आवश्यक होगी। और उपाय के रूप में भगवान शंकर जी को चावल चढ़ाना आपके लिए शुभ फलदायी सिद्ध होगा। आपका भाग्यशाली अंक जो कि 4 होगा। अब हम बात करते हैं सिंह राशि की। किसी वरिष्ठ अधिकारी के साथ किसी नए विषय पर आपकी चर्चा होगी और जो चर्चा होगी उससे आपको ही फायदा होगा।
कार्य क्षेत्र में कुछ परिवर्तनकारी स्थिति भी बन सकती है। मानसिक अशांति तथा कामकाज के क्षेत्रों में समस्याएं उत्पन्न हो सकती है। घर परिवार में सबके साथ आपसी मेलजोल न होने के कारण घर में विवादित स्थिति उत्पन्न हो सकती है। किसी तरह की आर्थिक समस्या को लेकर आप परेशान रहेंगे। चल अचल संपत्ति को लेकर भी कोई समस्या या विवाद उत्पन्न होने का योग बन रहा है। बचकर रहे, किसी के साथ भी विवाद बिल्कुल न करें। और उपाय के रूप में भगवान हनुमान जी को यदि आप सरसों का तेल का दीपक लगाते हैं तो आपका दिन शुभ फलदायी सिद्ध होगा और आपका भाग्यशाली अंक जो कि 8 होगा। अब हम बात करते हैं कन्या राशि की। आपके लिए भविष्य की योजना बनाने का दिन रहेगा। कार्य के प्रति आपका समर्पण नजर आएगा। इस समय आप धन की खर्च में जो है ज्यादा ही उत्सुक रहेंगे। कार्यक्षेत्र में आपका दृष्टिकोण साफ साफ होना चाहिए। परिवार में सामंजस्य बनाकर रखें। कार्यक्षेत्र में जो उलझनें बहुत दिनों से चल रही है उनका कोई न कोई समाधान आपको मिल जाएगा। भाइयों, पड़ोसियों या आसपास के किसी व्यक्ति के साथ वैचारिक मतभेद या विवाद की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। खर्चे आपके बने रहेंगे, आपकी चिंता को बढ़ाएंगे। अगर आप कोई लोन लेने का यदि सोच रहे हैं तो इस समय लोन लेने की भरपूर संभावनाएं आपके लिए बन रही है। और उपाय के रूप में भगवान गणेश जी को गुड़ चढ़ाना आपके लिए शुभ फलदायी सिद्ध होगा। आपका भाग्यशाली अंक जो कि 9 होगा। अब हम बात करते हैं तुला राशि की। आप अपने कार्य या व्यापार के संबंध में लंबी दूरी की यात्रा पर जा सकते हैं या योजना बना सकते हैं। करियर में उन्नति का योग है, इसलिए कार्यक्षेत्र में लगन और परिश्रम से आपको मेहनत करना होगी। संतान पक्ष से संतुष्टि प्राप्त होगी। इस समय आपको सरकारी क्षेत्र में किसी सरकारी कर्मचारी से लाभ प्राप्त होगा। अनावश्यक किसी कारण से इस तरह की स्थिति उत्पन्न न हो जिसके कारण आपको किसी व्यक्ति विशेष से मतभेद या फिर वाद विवाद की स्थिति बने, इसलिए इस बात पर विशेष ध्यान आपको रखना चाहिए। वैवाहिक जीवन में शांति बनी रहेगी और कुछ मामले ऐसे होंगे जो आपको मन ही मन परेशान करेंगे। आर्थिक इस समस्या का समाधान आपको मिलने वाला है और जो कोई काम आप बहुत दिनों से करने का सोच रहे हैं उसका भी होने का योग बन रहा है। कहीं नए व्यक्ति से चर्चा करने का या नए स्थान पर जाने का या फिर कोई नया काम करने का आपको अवसर मिलने वाला है और वैवाहिक जीवन में व्यस्तता अधिक रहेगी। उपाय के रूप में यदि आप हल्दी मां लक्ष्मी को चढ़ाएंगे तो आपका दिन शुभ फलदायी सिद्ध होगा। आपका भाग्यशाली अंक जो कि 2 होगा। अब हम बात करते हैं वृश्चिक राशि की। आपको अपार सफलता और खुशियां प्राप्त होने वाली है और इस दौरान आपको लाभ प्राप्ति का भी प्रबल योग है। संतान पक्ष से अच्छा समाचार आपको प्राप्त होगा। आपको जो सफलता मिलेगी उसके पीछे कोई न कोई महिला या पत्नी या फिर किसी स्त्री का सहयोग जरूर रहेगा। जीवन में आनंद आएगा और किसी पार्टनर के साथ में आप लंबी चर्चा कर सकते हैं। कार्यक्षेत्र में परिवर्तनकारी स्थिति भी आप निर्मित कर सकते हैं। आर्थिक समस्याएं तो बनी रहेगी लेकिन उनका निदान भी आपको मिल जाएगा। किसी अनजाने व्यक्ति के माध्यम से कोई सुखद समाचार आपको मिलने वाला है। कोई पुराना परिचित व्यक्ति आपका कोई काम कर सकता है या आपके घर कोई मेहमान आने का भी योग बन रहा है। उपाय के रूप में हनुमान जी को यदि आप सिंदूर चढ़ाएंगे तो आपका दिन शुभ फलदायी सिद्ध होगा। आपका भाग्यशाली अंक जो कि 6 होगा। अब हम बात करते हैं धनु राशि की। आपको आर्थिक लाभ मिलेगा। पिता की तरक्की से घर में खुशियों का आगमन होगा। कर्म क्षेत्र में आपको लाभ मिलने की संभावना है। इस दौरान आपकी आमदनी में बढ़ोतरी होगी। आपके जीवन साथी को लाभ और आप भी अपने व्यापार में अच्छा प्रदर्शन कर पाएंगे। जैसे आपको मानसिक चिंताओं से मुक्ति प्राप्त हो जाएगी। और उपाय के रूप में मां लक्ष्मी को एक पीला फूल चढ़ाना आपके लिए शुभ फलदायी सिद्ध होगा। आपका भाग्यशाली अंक जो कि 3 होगा। अब हम बात करते हैं मकर राशि की। आप कोई ऐसा काम बहुत दिनों से कर रहे हैं जिसमें आपको कई परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन अब आपके परेशानी के दिन लगभग समाप्त होने वाले हैं। कोई ऐसा काम आपको मिलने वाला है जिसके माध्यम से आपको लाभ मिलेगा। बच्चों की प्रगति होगी और उससे आपको गर्व होगा। कोई प्रॉपर्टी संबंधित पुराना काम यदि चल रहा है तो उसका भी समाधान आपको प्राप्त हो जाएगा। और उपाय के रूप में मां तुलसी जी को यदि आप जल चढ़ाएंगे तो आपका दिन शुभ फलदायी सिद्ध होगा। आपका भाग्यशाली अंक जो कि 5 होगा।
अब हम बात करते हैं कुंभ राशि की। पारिवारिक दृष्टिकोण से समय आपका शुभ फलदायक है। माता के स्वास्थ्य में थोड़ी कमजोरी आ सकती है, कुछ बदलाव आपको करने पड़ेंगे। संतान पक्ष में सुधार आपको महसूस होगा और आपको व्यावहारिक तरीके से सभी से बातचीत करना चाहिए। अपने स्वभाव में सौम्यता रखने की परम आवश्यकता है। गुस्सा और चिड़चिड़ापन के कारण आपके कुछ बने बनाए काम बिगड़ सकते हैं। घर परिवार में थोड़ा बहुत तनाव उत्पन्न होगा, लेकिन आपको कहीं से कुछ ऐसा समाचार मिलेगा जिससे धन लाभ होगा। कार्यक्षेत्र में उन्नति और प्रगति का भी समाचार मिल सकता है। दोस्तों भाइयों से आपको मदद मिलेगी और उपाय के रूप में हल्दी वाला दूध पीना आपके लिए शुभ फलदायी सिद्ध होगा और आपका भाग्यशाली अंक जो कि 7 होगा। अब हम बात करते हैं मीन राशि की। आपको आर्थिक मदद किसी से मिलने वाली है। वर्तमान की नौकरी में या किसी काम से आप तंग आ गए हैं तो जॉब या नई जॉब शुरू कर सकते हैं या कोई व्यापार भी आप शुरू कर सकते हैं। कार्यक्षेत्र में आपको परिवार के लोगों का सपोर्ट मिलेगा। घर परिवार में खुशियों का माहौल निर्मित हो सकेगा। कोई मांगलिक कार्यक्रम की योजना या चर्चा आप कर सकते हैं। आने वाले दिनों के कुछ अच्छे संकेत भी आपको प्राप्त होंगे। और उपाय के रूप में यदि आप गाय को चने की दाल और गुड़ खिलाएंगे तो आपका दिन शुभ फलदायी सिद्ध होगा। आपका भाग्यशाली अंक जो कि 1 होगा। तो मित्रों यह 12 राशि का दैनिक राशिफल और उनको करने वाले उपाय तथा भाग्यशाली अंक हमने आपको बताए हैं। हमारे इस ज्ञानवर्धक वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी और इसी समय सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। आपको और आपके पूरे परिवार को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद।